अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। आज मैं उनसे मिलाने आया हूँ। देखिए ये आपके सामने कौन खड़े हैं। इनकी 22 तारीख की फ़्लाइट थी और इस माल्टा में आए हैं। और ये हमारे एक बड़े भाई की तरह भी हैं, लाइक फ्रेंड की तरह। हम लोग सऊदी भी पहले साथ में रहे हैं, बट आज हमारे साथ ये माल्टा के अंदर भी हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं। 22 की फ़्लाइट थी इनकी, 23 तारीख को इनको ड्यूटी लगा दिया हूँ इसी मंथ की। और हम अपने भाई से कुछ पूछेंगे कि आने में कोई दिक्कत हुआ, वीज़ा कैसे मिला इन्हें, डॉक्यूमेंट कब से स्टार्टिंग किए थे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें, इससे आप लोग को थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि हम माल्टा में हम लोग कैसे आएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, और बाया शेंगन में किधर किधर से हम आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अकबर भाई, ये आप पहले बताएं कि हमने जब डॉक्यूमेंट आपका लगाया था, कब लगाया था? हमारा डॉक्यूमेंट लगाया था पिछले सितंबर के बाद। वैसे तो हमारा अगस्त में लगा था, हमने रिन्यू करवाया था पासपोर्ट, 1 महीना डिले हो गया था, इसलिए रिन्यू करवा के न्यू पासपोर्ट पे हमने अपना वर्क परमिट इशू करवाया इमाम भाई से। उसके बाद में हमारा नवंबर 24 को वर्क परमिट आ गया। तो उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट सर्च किया, क्योंकि अपॉइंटमेंट उस टाइम बंद था, तकरीबन 4 महीने 5 महीने अपॉइंटमेंट बंद था, इसलिए वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं तो हम पहले भी आ सकते थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिला, इसकी वजह से इंडिया में थे। उसके बाद अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुआ तो हमने उसी टाइम अपॉइंटमेंट लिया तकरीबन 10-12 दिन बाद के लिया। तो इमाम भाई ने पूरे डॉक्यूमेंट कैरी करके हमको दिया और उसके बाद हम फाइल सबमिट के लिए गए थे। और उस टाइम क्या हुआ, उसमें ट्रेजिडी हो गया। ट्रेजिडी ये हो गया कि क्योंकि उस टाइम होटल बुकिंग पे चल रहा था, तो सडनली उन लोगों ने चेंज कर दिया अपना प्रूफ डिक्लेरेशन जो अकोमोडेशन का है ना, लेकिन उसमें चेकलिस्ट में मेंशन नहीं किया कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लेने का, लेकिन हमने होटल बुकिंग लगाया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। अभी भी कहीं भी चेकलिस्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम होटल बुकिंग नहीं लेंगे, ठीक? हाँ, उसके बाद हमने इमाम भाई को बोला, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ये आएगा प्रॉब्लम। इमाम भाई बोला मुश्किल नहीं, आप जाओ, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने गया, हम 10 अप्रैल को गया ना। हाँ 10 अप्रैल को हमने फाइल सबमिशन किया दिल्ली में। तो हमारा दिल्ली में 10 अप्रैल को हुआ। तो उसके बाद हमारा कितना मई 16 को हमारे पासपोर्ट मिल गया। और पासपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, वीज़ा लग के आया। और उसके बाद 4-5 दिन के बाद हमने इमाम भाई ने टिकट बुक किया दिल्ली टू इटली वाया माल्टा। तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, ना कोई परेशानी, ना कोई अमेरिकेशन में। हम आया डायरेक्ट दिल्ली में, अपना लगेज दे के अपना इटली में आके अपना जिधर अपना गेट होता है वो गेट पे आया। तो उधर अमेरिकेशन था, वो अमेरिकेशन में सिर्फ पासपोर्ट मांगते हैं। अगर उनको कुछ डाउट होता या उनको कुछ ऐसा होता तो डॉक्यूमेंट भी मांगते, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, सिर्फ पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग कार्ड दिया, उन्होंने ठप्पा मारा, बोला जाओ। तो हमारा फ़्लाइट का टाइम था, उस टाइम फ़्लाइट लेके माल्टा आ गया। माल्टा आए, बाहर अपना टैक्सी पकड़ा, जहाँ पे लोकेशन दिया था इमाम भाई ने, वहाँ पे रूम पे आ गया। और उसके दूसरे दिन ही इमाम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी लगा दी, क्योंकि इधर मेन यही है कि आदमी ड्यूटी लग जाएगा तो उसका टेंशन ख़त्म। यहाँ पे मैंने देखा मेरे रूम में बंदे 15-15, 20-20 दिन से बैठे हुए हैं, अपने पैसे से खर्चा खा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो वो बोल रहे भाई आप तो बहुत अच्छे हो, लक्की हो, आप दूसरे दिन ही ड्यूटी लगे। क्योंकि ड्यूटी लग जाएगा ना तो आदमी का माइंड फ्री हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। और महीना 15 दिन तो देखो परेशानी होती है सभी को, नया बंदा आता है, उसको थोड़ा खाने का और का ये पूरा मटेरियल सामान अगर खरीद लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। माल्टा आने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? अभी आपको घर लेना है, घर के बाद में आपको मेडिकल करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, कार्ड बनवाना है, वो बड़ा प्रोसेस है। ये चीज़ का मैं हेल्प कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? हाँ आप कर रहे हो, आप पूरा मेरे को बताया, गाइड कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपॉइंटमेंट भी ले रहे हो मेरा आइडेंटिटी माल्टा कार्ड के लिए। और हो सकता है इंशाल्लाह हम 1 तारीख या 2 तारीख को मेडिकली भी करवाएंगे, इंश्योरेंस भी करवाएंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट इमाम भाई मेरे को बना के देंगे, कैरी करके मैं आइडेंटिटी माल्टा में फाइल सबमिशन कराऊंगा तो मेरा कार्ड आएगा इंशाल्लाह। आज आप भी ड्यूटी कर रहे हो, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, लोग देख रहे होंगे मेरी बात, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई। मैं कोई ऑफिस में नहीं बैठा। क्या अकबर भाई मैं इधर कोई ऑफिस में बैठता हूँ? नहीं, इमाम भाई भी काम करें, वो बिल्डिंग में, पास वाली बिल्डिंग में इमाम भाई काम करें, हम इस बिल्डिंग में हम काम करें, ऐसा कोई नहीं है। सब इधर अपना काम अपने जिम्मेदारी से करना पड़ता काम। वीजा लगने के बाद बहुत भाइयों का क्वेश्चन है कि क्या हम शेंगन से एंटर हो सकते हैं? तो आपको शेंगन से आपको रोमा एयरपोर्ट में कोई दिक्कत हुआ इमिग्रेशन में? ना, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हाँ
लेकिन आप वो जो फाइल सबमिशन कराते हो ना, उसमें नहीं डालने का, उसमें टिकट डायरेक्ट का माल्टा का लेने का। अगर डायरेक्ट माल्टा का नहीं लोगे तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप पहले दूसरे कंट्री में क्यों जा रहे हो शेंगन में। हाँ, अगर वो आप क्लियर हो गए वीज़ा, उसके बाद में आप कितना ही घूम के आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आप जब फाइल सबमिशन कराते हो ना तो टिकट लेते हो वाया का, तो उसमें वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ये लोग ये माल्टा जा रहा है लेकिन इटली फ्रांस क्यों जा रहा है, तो इसलिए बाद में आप टिकट लोगे वीज़ा लगने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे घूम के आओ किधर भी करा के आओ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अच्छा है, आप दूसरी कंट्री में अगर आप अमेरिकेशन करा के आओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट माल्टा में आओगे, डायरेक्ट लगेज उठाओ बाहर निकलो, बस इतना ही काम है, 10 मिनट में रूम पे पहुंच जाओगे आप अपना। बहुत भाइयों का पहले डाउट था कि होटल बुकिंग पे वीजा नहीं लग रहा है। आपका होटल बुकिंग मैंने कितना पैसे का लगाया था? होटल बुकिंग लगाया आपने मेरे को 800 कुछ यूरो का, तकरीबन समथिंग 900 यूरो था। 876 यूरो का था। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ था। और एक हमारे साथ में और था हमारा भाई हमारे से पहले, उसका 2000 तकरीबन 2000 यूरो का था होटल बुकिंग, जो उसका नाम अनवर आ रहा है 22 को, वो भी मंडे को इंशाल्लाह इधर आ रहा है। अभी बहुत आदमी आएंगे, बहुत आदमी आएंगे। और जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है इमाम एंड माल्टा टीवी, तो ये एक टीवी चैनल है और एक हम न्यूज़ देते हैं, आदमी को प्रॉपर मालूम चले माल्टा में हो क्या रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बीएफएस के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे इस चीज़ का नॉलेज है और रिजल्ट आप लोग के सामने है। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, खुद अपने मुंह से ही जाहिर कर रहे हैं और ड्यूटी भी इनको आते ही लगाया हूँ। और एक चीज़ इस वीडियो में आपसे पूछूंगा पर्सनली, एक आपका डिलीवरी दोस्त है यहाँ पर जो कि आपसे मिला है, हाँ हाँ, आप डिलीवरी वाले को बतलाएं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, वो एक मेरा दोस्त, हालांकि मेरे घर के नज़दीक है, तो उसका नाम है, नाम तो चलो मैं शेयर नहीं करेगा। हाँ, मैं उससे पूछा भाई देखो क्या कैसा चल रहा है आपका। बोला भाई मैं आया अभी मेरे को 8 महीना हो गया, आपको बहुत आप लकी हो कि आप दूसरे दिन ही ड्यूटी से ले गए। वो बोला मैं 2 महीने तक है ना रूम में बैठा रहा, फिर वो कार्ड बना, फूड कार्ड बना, उसकी वजह से वो बगैर ड्यूटी नहीं लग सकता। उसके बाद में उसको 2 महीने तक रूम में बैठा। अभी 2 महीना आप सोचो इधर खर्चा करेगा कितना, एक तकरीबन आदमी नॉर्मली खर्चा इधर करेगा ना, इंडिया का 50,000 रुपये खर्चा होगा, 500 यूरो महीने का खर्चा होता है इधर, 400-500 नए को तो ज़्यादा लगता है, फिर 1-2 महीना हो जाए फिर वो उसको पूरा सामान कैरी कर लेता है, उसके बाद में इतना नहीं लगता। तो वो बता रहा था 2 महीने के बाद में ड्यूटी लगा। और अभी मैं बोला सैलरी कितना आ जाता है, बोला भाई सैलरी का पूछो ही मत, परेशान है। बोलता रूम किराया घर का भी वो भी पूरा नहीं हो रहा है, कभी 500 आ जाता है, कभी 700 आ जाता है, कभी 600 आ जाता है। और नसीब का बात है, कोई तो 1000-1500 भी कमाते हैं, लेकिन वो बोला मैंने अभी तक 800 यूरो से ऊपर नहीं देखा 8 महीने के अंदर। सही। अभी आप डिलीवरी बॉय में देखिए जो क्या पोजीशन क्या आ रहा है, आप मैं ये बतला रहा हूँ कि खुद हम लोग मिले हैं और इनका खुद जिगरी दोस्त हाँ, है। एक और वो बता रहा है कि जिधर हम लोकेशन पे खड़े होते हैं ना, कोई 50 बाइक वाले खड़े होते हैं, 50 में से कोई 2-4 जाते हैं, वो पूरे दिन में तकरीबन हम 2 ट्रिप 3 ट्रिप भी मारते हैं, बाकी तो बस ऐसे खड़े रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, बस उधर वेट करते रहते हैं, पानी ड्रिंकिंग करते रहते हैं, बस ये हाल है डिलीवरी बॉय का। तो इसीलिए बोलता हूँ कि फूंक के आप लोग कदम रखो। जब पैसे लेने वाले आदमी यहाँ आने के बाद क्या दिक्कत होता है वो उनको ही पता है, ठीक है ना। देखो मैं काम ही कर रहा हूँ, मेरे पास हाथ में मीटर है, ये हाँ, मेरा लोकेशन। और देखिए मैं लोकेशन भी दिखाऊंगा, ये देखिए काम कर रहा हूँ, ये अकबर भाई ये काम कर रहे हैं, ये देखिए इन्होंने टाइल लगाया हुआ है। और खास मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी आदमी को ही बुला रहा हूँ, मैं भी काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं इधर ऑफिस में बैठा हूँ, बट ये है कि मैं आते अभी आदमी को मैं तुरंत यहाँ ड्यूटी लगाता हूँ। ये 22 को आए हैं, 23 को ड्यूटी चढ़ा दी हूँ। यहाँ आने के बाद जैसे मैं बोलता हूँ कि कम से कम मैक्सिमम 1000 यूरो साथ में लेके आना है। क्या बतलाएं अकबर भाई उसके बारे में? हाँ हाँ, इमाम भाई ने बोला कि भाई इधर कोई किसी का नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता, कम से कम 1000-1200 यूरो लेके आओ, क्योंकि आप इधर आओगे आपका रूम का ही 200 रुपये तो वो लग जाए, कम से कम 200 है इधर रूम का, और डिपॉजिट आपको देना है, यानी 400 तो गए। उसके बाद आप मेडिकल कराओगे, उसके बाद आप इंश्योरेंस लोगे, 300-400 यूरो हो गए, कितने गए, 800 यूरो हो गए ना। अभी कुछ आप पर्सनली भी आपका खर्चा है नहीं, 1000 यूरो 1200 यूरो तो ऐसे चला गया, तब जाके आपके पास कार्ड हाथ में आएगा। उससे पहले वो नसीब वाला है जो जल्दी कार्ड आता जाएगा, नहीं तो भाई इधर वो भी प्रॉब्लम है। हाँ, बट कार्ड वैसे 1 हफ्ते में आ जाता है। अगर ब्लू पेपर इशू हो गया, ब्लू पेपर मिलने के बाद कार्ड 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, वैसे मैक्सिमम 5 दिन में कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। इतना से इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। और अकबर भाई का हम डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाएंगे आइडेंटिटी माल्टा में, तो हम उसके वीडियो शॉर्ट बना के दिखाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। आप लोग आने के बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं उसका कोई चार्ज करता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ मैं फाइलों का कोई चार्ज नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं फ्री में गाइड देता हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ थोड़ा अलग किस्म का हूँ।
मैं काम भी करता हूँ, आदमियों को बुलाता हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी कंपनी के लिए, और जो रियल होता है वही चीज़ बतलाता हूँ। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, शुरू से लेके आखिरी तक रिजल्ट दिखाया हूँ। अकबर भाई को मुंबई भेजा था तो भी मैंने क्लियर किया था, होटल बुकिंग का भी क्लियर किया हूँ, वीज़ा लगा तो भी क्लियर करा हूँ, टिकट दे के यहाँ बुलाया हूँ, ड्यूटी पर भी लगाया हूँ। दूसरे दिन मेरा बस चले तो सीधा फ्लाइट से निकाल के ड्यूटी पर लगा दूंगा, मेरा बस चले तो। बट मैं चलता नहीं है, ये तो आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पर कार्ड जब तक नहीं बनेगा, जब तक अनलीगल काम करता है, ये सबको पता है, फिर भी मैं बोलता हूँ। बट जैसे भी हैं, मैंने इनको ड्यूटी लगाया हुआ, ड्यूटी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी में है, वर्दी इनके पास है, देखिए वर्दी तक दिलाया हूँ, हर एक चीज़ दिलाया हूँ, पंचिंग भी इनका ओपन हो गया हुआ, ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पर आके बतलाना चाह रहा था मैं, कि आप लोगों को पता लगे कि हकीकत क्या हो रहा है माल्टा के अंदर में। बस यही बोलना था आप भाइयों से, और आप मेरी फैमिली हो एक, और बतलाएं कैसा लगे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें कि ये वीडियो अच्छे आदमियों के पास वहाँ पहुँचे, तो उनको कुछ मालूम चले कि माल्टा में असल हो क्या रहा है। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो अभी लेके आते हैं, जैसा भी कोई न्यूज़ आता है तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर लेके आऊँगा। दुआओं में याद रखें, आपका भाई इमाम हुसैन। अल्लाह हाफिज़।